अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास एक टेक्निक है डिफरेंट मटेरियल्स को एनालाइज करने की, और जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है, इसको कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। तो आज हम लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है। और इसमें हमारे पास इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इसी पर बेस कर रहा है कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट जो भी किसी केमिकल कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की है, उसके रिजल्ट के अंदर उसने एक डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रम बनाया है, एक स्पेक्ट्रा बनाया है। हमने उसको डिस्कस करना होता है, उसको देखना होता है, और उससे पता चलाना होता है कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये बेसिकली जो है ये बेस कर रही होती है मैटर और लाइट की इंटरेक्शन पर, कि जब भी हमारे पास कोई भी मैटर एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उसके अंदर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन टेक प्लेस करती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। अब हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की एब्जॉर्प्शन जो है वो दोनों तरह की एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस करने के लिए। अब हमारे पास ट्रांजिशन कैसे होती है कि जैसे ही हमारे पास लाइट एंटर होती है, लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है, तो वो क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर या हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई पाई या एन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन को कंसीडर करते हैं, कन्फाइन करते हैं, और इसमें सिर्फ हमारे पास क्या आते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन और पाई इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ हो रहे होते हैं एक्साइटेशन के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसका पूरा प्रोसीजर इस डायग्राम के अंदर नज़र आ जाएगा कि हमारे पास क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है, और यहाँ इन्फ्रेंस स्लिट से एक्सिट स्लिट के दरमियान ये हमारे पास है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि हमारे पास लाइट को जो है वो फिल्टर करके सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट को नेक्स्ट पास करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक डिस्पर्सिव एलिमेंट आता है। डिस्पर्सिव एलिमेंट क्या करता है, हमारी उस लाइट को डिस्पर्स कर देता है, डिस्पर्स करके क्या करता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और सिर्फ जो एग्जिट स्लिट होती है वो उसमें से सिर्फ एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट को ही आगे पास होने देती है, बाकी सबको वहीं पर रोक लेती है। इसके आगे हमारा सैंपल रखा होता है। सैंपल हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर हमने अपना केमिकल जो है वो एब्जॉर्ब करवाया हुआ होता है, और नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर जो होता है वो उसके स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करता है, और जिसकी मदद से हम अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास इसका प्रोसीजर था। अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे है। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बियर्स लॉ कहते हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन की एब्जॉर्बसेंस और उसकी कंसनट्रेशन के दरमियान मौजूद रिलेशनशिप को बताता है हमें। तो ये हमारे पास कहता है कि amount of light absorbed is proportional to the concentration of the solution, कि हमारे पास जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के। A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी। ए हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बसेंस है उस मटेरियल की। एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड कर रहा होता है हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट के कम्बिनेशन के ऊपर। एल हमारे पास क्या है, वो लेंथ है, वो पाथ है जो कि ट्रैवल किया है हमारी लाइट ने। और सी हमारे पास क्या है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, यानी कि हमने 1 लीटर के अंदर कितने मोल यूज़ किए हैं मटेरियल के। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। ये हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को देखने के लिए, हमारे पास किसी भी केमिकल सोल्यूशन की काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, सैंपल के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ को देखने के लिए, और मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी हमारे पास फिनोमेना है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेथड है, उसके कुछ
एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि ये हमारे पास क्या है, एक क्विक एनालिसिस है। इसको परफॉर्म करना बहुत ईजी है। हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर इसके कुछ क्या हैं, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि ये एक एनालाइट है। इसमें अगर थोड़ा सा भी कवट आता है हैंडलिंग के अंदर तो हमारी रीडिंग को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। और सिर्फ लिक्विड्स हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, हम सॉलिड्स और दूसरे मटेरियल्स को एनालाइज नहीं कर सकते। अब इससे हमारे पास जो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।